राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग करना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बताऊंगी। यदि आप बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख के परेशान हो गए हो, पैंट की परफेक्ट कटिंग कैसे करें, साइड से पैंट उठती क्यों है, आसन खींचता क्यों है और हमारी साइड की सिलाई जो है वो घूम क्यों जाती है आगे की ओर, तो मैं आज सबका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, पैंट कटिंग और स्टिचिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इस कपड़े को इसकी चौड़ाई वाले साइड से इस तरीके से फोल्ड किया है। पूरे कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड करना है, आप देख सकते हो। फिर इसे हमें एक बार और इस तरीके से नीचे वाले साइड से उठाते हुए, जहां से हमने स्ट्रेट मार्किंग की हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमें इस कपड़े को उठाते हुए इस तरीके से, जहां से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है उससे 2 इंच कम पे इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको इस पैंट की कटिंग इस तरीके से बताऊंगी कि इससे कपड़ा भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और पैंट की कटिंग भी बड़े आसान तरीके से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि जो भी खुला वाला साइड है इसका, उसी साइड से हमें इस पे मार्किंग करनी है। ठीक है, क्योंकि बंद वाले साइड से ही इसका कपड़ा बचेगा तो कट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने जिस पार्ट को 2 इंच कम लिया था उस पे निशान लगाएंगे 2.5 इंच का फोल्ड करने के लिए, जिसमें इलास्टिक जाएगा। अब हमने सेम इसी निशान को इस साइड भी लगाएंगे 2.5 इंच, ये देखिए। और फिर इसके बाद हमें स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब हमें यहीं से जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना, यहीं से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसकी रेडी लेंथ मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ है 37 इंच। 37 इंच पे मार्क करके इस पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से मार्जिन के लिए टोटल हमने 39 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लिया है। ठीक है, आपको भी रेडी लेंथ लेने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा इसी तरीके से लेना है। अब हमें सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी 30 इंच पे 9 इंच पे निशान लगा के उस पे हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था निशान, उसको भी हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमें ऊपर की साइड आना है। तो मान लीजिए इस पैंट की रेडी हिप राउंड है टोटल 36 इंच, तो हमें इसका 4th पार्ट लेना है। तो 36 इंच का 4th पार्ट होगा 9 इंच, और हमें 3 इंच इसमें प्लस करके लेना है लूजिंग के लिए। तो 9 इंच मैंने हिप राउंड का लगाया फर्स्ट, उसके बाद 3 इंच मार्जिन का लगाएंगे। इस तरीके से इसके चारों पार्ट कट इक्वल होंगे, बस बैक वाला आसन का साइज बड़ा होगा। अगर आप भी मेरे बताए हुए मेथड से ही कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। के बाद हमें सेम इसी निशान को इस साइड भी लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ से इक्वल करके। अब हमें यहाँ से इसकी यहाँ पे लेना है इसका आसन। ठीक है, हमें हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा आसन ले सकते हो। दूसरा मेथड ये होता है, जितना यहाँ आया उतना हमें सेम यही निशान यहाँ लगाना होता है। जितना साइज ऊपर की तरफ होगा तो ये थोड़ी ना हम नीचे भी साइड उतना ही निशान लगा देंगे। तो आपको बेटर यही रहेगा, पहला मेथड हिप का 4 पार्ट लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना इसके आसन वाले साइड आया था, कितना आया था 12 इंच, तो हमें सेम इसी साइड भी हमें 12 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। बाद इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स,
अब इस पे हमें थाई का निशान लगाना है। तो थाई के मेजरमेंट के लिए हमें निशान लगाने से क्या होता है, हमारे पैंट की फिटिंग परफेक्ट आती है और इसमें खिंचाव नहीं होता किसी भी प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले हमें थाई का निशान लगाना है, उसके बाद ही हम यहाँ से गोलाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, यदि आप थाई का निशान नहीं लगाओगे तो क्या होता है कि पैंट की टाइट होने की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर का जो थाई है वो टोटल 22 इंच, तो 22 इंच में हमें 1 इंच प्लस करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हमें यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच हमें इस तरीके से गोलाई का निशान लगाना है। ठीक है, भी आपका थाई है उसका पहले हाफ करेंगे, फिर उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, जितना भी आएगा फिर आप उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको म्यानी भी इसमें लगानी है तो उसका भी साइज नाप पूरा यही रहेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं करना होगा। अब इसके बाद जहां से हमने थाई का निशान लगाया था वहीं से हमें इसको इस तरीके से अच्छे से गोलाई का शेप दे देंगे। हल्के हाथों से करेंगे, ज्यादा अंदर से गोलाई अगर आप करोगे तो ये कपड़ा जो है बिल्कुल अंदर घुस जाता है और इससे खिंचाव आने लगता है। इसी कारण से, ठीक है, ये कोई आर्म होल नहीं है, तो हमें इस तरीके से इस पे गोलाई का निशान लगा लेंगे। के बाद हमें ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले ऊपर का ही कवर कर लेंगे, फिर बाद में नीचे की साइड चलेंगे। तो हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर तक। अब यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये वाला कपड़ा, क्यों लिया है, क्योंकि हमें इस पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ठीक है, ये हम साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। अगर आपका साइज 36 इंच से कम है तो आपको 1.5 इंच ही लगाना है, और 36 से ज्यादा है तो आपको 2 इंच लेना होगा। इस तरह से फ्रेंड, ये निशान हमारा 2.5 से 3 इंच तक चला जाता है बहुत ही हैवी साइज के लिए। अब इसके बाद आपको स्केल रखना है, आपको यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऊपर की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके नीचे की ओर चलेंगे। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान से समझनी है कि जैसे कोई भी साइज है तो यहाँ हमें 2.5 इंच तो कंपल्सरी ही निशान लगाना है। ठीक है, ये हमारा साइज हो गया 2.5 इंच का। अब इसके बाद आपको मान लीजिए बॉटम आपको पहनना है, वो बॉटम जो गोलाई में लेते हैं, तो हमें इस पे 6 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें 8 रखना है तो 9 लेंगे, 10 रखना है तो 11 लेंगे, 1 इंच मतलब बढ़ा के लेंगे। ठीक है, तो मेरे कस्टमर को चाहिए इसमें 5 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके टोटल 6 इंच पे निशान लगाया है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको फिटिंग का पैंट पहनना है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल नीचे से रखोगे। अगर आपको थोड़ा लूज पहनना है तो ये जो ऊपर की गोलाई वाला हिस्सा 1 इंच आगे करके निशान लगाओगे। लेकिन मेरे कस्टमर को तो फिटिंग का चाहिए, तो मैंने इस पे बिल्कुल नीचे से रख के ऐसे गोलाई वाला हिस्सा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है यदि आपको फिटिंग का चाहिए तो हमें बिल्कुल यहीं से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से मार्क कर दिया इस तरीके से। अब इसके बाद इस स्केल को हमें इस तरीके से पलट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से दूसरी साइड लगाने के लिए। जो निशान हमने इस साइड लगाया था, ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लगाया था, यहाँ से हमें इस स्केल को इस तरीके से रखना है और नीचे तक इस पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये निशान हमने इसीलिए लगाया था कि इस स्केल को हम कहाँ से रख के लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रख के हमें मार्क कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको भी निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमें ऊपर की तरफ आना है, तो ऊपर की तरफ आप कहेंगे ये तो यहाँ से ऊपर की तरफ कोना निकल आएगा, तो इसका भी सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ऊपर से हमें इस स्केल को रखेंगे इसकी गोलाई वाले साइड से, अच्छे से इस तरीके से गोलाई टाइप में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें नीचे से भी इसको अच्छे से गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ से भी इसको अच्छे से हमें गोलाई का शेप दे देना है, क्योंकि मार्केट वाली पैंट जो होती है उस पे
पॉकेट की साइड से आपने देखा होगा कि रेडीमेड पैंट झुकी हुई होती है, तो फ्रेंड्स अब हम इसकी जो बाहर वाले साइड से जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है, सेम उसी निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पैंट की कटिंग बड़े ही आसान तरीके से हो जाएगी। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको भी सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके दोनों साइड बॉटम साइड पे इस तरीके से कट लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारी पैंट की कंप्लीट कटिंग हो गई है, इसको एक तरफ रख देंगे। अब इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पैंट की कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक बचा था उसको इस तरीके से डबल फोल्डेड रख लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कपड़ा डबल फोल्डेड है। इस तरीके से हमें 4 लेयर में रख लेंगे इसको। इस तरीके से हमारी दोनों पॉकेट कट हो जाएंगी। अब इसका बंद वाला साइड अपनी तरफ रहेगा और खुला वाला साइड बाहर के साइड रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसको 6.5 इंच पर निशान लगाना है पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से के लिए, और इस तरीके से फिर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई का नाप हमने 12.5 इंच पे रखा है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स दूसरे साइड भी मार्क कर लेंगे 12.5 इंच पर। अब इसके बाद हमें स्केल से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था, तो हमें यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा का निशान लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला देंगे और फिर इसके बाद हमें इसको इस तरीके से गोल शेप से पॉकेट की शेप दे देंगे। ठीक है, अब बस इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से पैंट की पॉकेट की कटिंग बड़े ही आसानी से हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।